कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की हरियाणा के सूरजकुंड में अहम बैठक। सरकार द्वारा आम लोगों के लिए किए गए वायदों को पूरा करने के लिए पार्टी और सरकार में बेहतर समन्वय के उपायों पर चर्चा। सोनिया गांधी ने विपक्ष की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष का मकसद किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे सरकार के पिछले 8 सालों के कठोर आर्थिक फैसलों की मजबूरियों को जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि 2009 में किए गए वायदों को सरकार जोर शोर से करे पूरा। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकपाल विधेयक को संसद में किया जा सकता है पेश। लोकपाल पर हुई प्रवर समिति की अहम बैठक, अगली बैठक 19 नवंबर को। इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने कहा कि रिलायंस के अंबानी ब्रदर्स, जेट एयरवेज के नरेश गोयल, डाबर समूह और उन्नाव से सांसद अनु टंडन के स्विस बैंक में है खाते। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार, ब्यूरोक्रेट्स और उद्योग समूह के बीच है सांठगांठ। का प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी के पास भी स्विस बैंक में है 125 करोड़। वित्तीय संकट से जूझ रहे किंगफिशर के मुखिया विजय माल्या बेच सकते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स में अपनी हिस्सेदारी। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार डाइजियो के साथ हो सकता है करार। वित्त वर्ष 2013 की दूसरी तिमाही में भारतीय स्टेट बैंक का मुनाफा 30.2% बढ़कर 3,658 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2012 की जुलाई सितंबर की तिमाही में एसबीआई का मुनाफा 2,810 करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2013 की जुलाई सितंबर तिमाही में एसबीआई की ब्याज आय 5.3% बढ़कर 10,973 करोड़ रुपए पहुंच गई है। चुनाव जीतने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अगले सप्ताह म्यांमार का करेंगे दौरा। म्यांमार का दौरा करने वाले ओबामा अमेरिका के होंगे पहले राष्ट्रपति। व्हाइट हाउस ने कहा कि ओबामा म्यांमार के राष्ट्रपति थीन सेन और विपक्ष की नेता आंग सान सू की से करेंगे मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की दोबारा जीत का अमेरिका के भारतीय समुदाय के लोगों ने किया स्वागत। समुदाय ने उम्मीद जताई कि उनके दूसरे कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध और अधिक मजबूत होंगे। चीन के राष्ट्रपति हु जिनताओ ने देश की सुस्त होती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और साल 2020 तक जीडीपी दुगनी करने के लिए राजनीतिक सुधारों में तेजी लाने का किया आह्वान। चीन में नेतृत्व परिवर्तन के लिए बीजिंग में एक सम्मेलन चल रहा है, जिसकी शुरुआत करते हुए जिनताओ ने कहा कि सरकार घरेलू मांग बढ़ाकर अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से संतुलित करने के लिए सुधार प्रक्रियाओं को जारी रखेगी। तालिबानियों की गोली का शिकार हुई पाकिस्तानी किशोर मानवाधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के स्वास्थ्य में हो रहा है संतोषजनक सुधार। मलाला का इलाज बर्मिंघम के क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में चल रहा है। एथेना तूफान की वजह से न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट में 7 से 13 इंच मोटी बर्फ गिरी। तूफान के चलते कई इलाकों में भारी बारिश, बर्फीली और तेज हवाएं। न्यूयॉर्क में तूफान के खतरे के मद्देनजर लोगों से पेट्रोल की राशनिंग करने की सलाह। ग्वाटेमाला में बुधवार को आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 52 हो गई, सैकड़ों लोग घायल। पिछले 36 सालों में मध्य अमेरिकी देश में आया है सबसे भीषण भूकंप। राष्ट्रपति ऑटो पेरेज ने की 3 दिन के शोक की घोषणा। पूर्व चैंपियन भारत के जीव मिल्खा सिंह ने सिंगापुर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में पहले राउंड में 6 ओवर 77 का स्कोर करने के बाद उंगली की चोट के कारण प्रतियोगिता से हटने की घोषणा। टूर दी फ्रांस और ओलंपिक गोल्ड चैंपियन ब्रैडले विंगिस को अस्पताल से छुट्टी मिली। विंगिस अपने गृहनगर लैंकशायर में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसमें उनकी छाती में मामूली चोट आई थी। ये दुर्घटना उस वक्त हुई जब विंगिस अपनी ट्रेनिंग के लिए निकले हुए थे। वियतनाम की राजधानी हनोई करेगा 2019 एशियाई खेलों की मेजबानी। एशियाई ओलंपिक परिषद ने गुरुवार को चीन में इसकी घोषणा की। 2019 में एशियाई खेलों की मेजबानी का अधिकार जीतने की दौड़ में हनोई ने मकाऊ में हुए मतदान में इंडोनेशिया के सुराबया को पछाड़ दिया। 2 बार के मोटोजीपी चैंपियन केसी स्टोनर इस वीकेंड पर होने वाली वेलेंसिया मोटोजीपी के बाद रेसिंग को अलविदा कह देंगे। स्टोनर सिर्फ 27 साल की उम्र में खेल को अलविदा कहने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टोनर रेप्सोल होंडा टीम के लिए बाइक चलाते हैं।